नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल सतीश कोचिंग सेंटर में। आज हिंदी का पेपर था, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी मीडियम के बच्चों का। पेपर काफ़ी आसान था, ग्रामर क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे। आज तारीख है 2 मार्च 2023। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पेज नंबर 1 है। तो पहले आपको सूचनाएं दी गई है जिसमें सारी आकृति वगैरह पेन से बनानी थी वगैरह, पढ़ लीजिए अच्छे से। चलिए पहला पैसेज। संजाल पूर्ण कीजिए। तो बस स्टॉप पर दिखाई देने वाले लोगों के कार्य, तो इसमें 4 कार्य लिखने थे। तो 4 कार्य आपके सामने हैं स्क्रीन पर। हर कार्य लिखने का आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। तो बच्चों, अगर इसमें से एक कार्य रॉन्ग है आपका तो आधा ही मार्क्स जाएगा, तो उसको टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए कारण लिखिए। लेखक का लड़के को मना करना, क्योंकि लेखक घर से जूता पॉलिश करा कर आया था, इतना लिखा तो 1 मार्क्स मिलेगा। लड़के का प्रसन्न होना, सज्जन ने उसे पुकारा इसलिए वो प्रसन्न हो गया, उसे लगा कि उससे वो जूते पॉलिश करवाएगा और उसकी बोनी हो जाएगी, इसका लिखने का आपको 1 मार्क्स मिलेगा। फिर आपका स्वमत था, जिसमें स्वावलंबन का महत्व ये लिखना था। इसे बढ़िया टाइटल के साथ और 2 पैराग्राफ में अगर आपने लिखा है बढ़िया से तो 3 के 3 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। डिपेंड करता है आपने क्या लिखा है कंटेंट। पेज नंबर 3 पैसेज है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 1, गद्यांश में उल्लेखित पात्र। एक पात्र लिखने का हाफ मार्क्स था। तो जितने पात्र मुझे लगे मैंने लिख दिया है। इनमें से अगर आपने कोई पात्र लिखा है तो ये आधा आधा करके आपको 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। शामनाथ, मेम साहब, शीफ, माँ, शामनाथ की स्त्री, साहब, अन्य मेहमान। नेक्स्ट, मेम साहब का वर्णन क्या था? तो काला गाउन पहने, आधा मार्क्स। गले में सफ़ेद मोतियों का हार, आधा मार्क्स। सेंट और पाउडर की महक से ओत प्रोत, आधा मार्क्स। और सभी देशी स्त्रियों की आराधना का केंद्र, यानी इतनी क्यूट थी कि सब उसी को देख रहे थे, निहार रहे थे, हाफ मार्क्स। नेक्स्ट, समय किसी के लिए रुकता नहीं। इस विषय पर 30 से 40 शब्दों में अपने विचार लिखिए। तो इसके लिए आपको शीर्षक लिखना था, समय किसी के लिए रुकता नहीं, और 2 परिच्छेद में आपको उत्तर एक्सपेक्टेड था। नेक्स्ट, विशेषताएं लिखिए। अंजुना बीज नीले पानी वाला, हाफ मार्क्स, और पथरीला लिखने का हाफ मार्क्स। बेनालियम बीज, उसमें अगर आपने रेतीला लिखा है तो आधा मार्क्स, और उथला लिखा है तो आधा मार्क्स। तो बच्चा, अगर आपका एक भी गलत है तो उसे आधा मार्क्स जाएगा, पूरा मार्क्स नहीं जाएगा, तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। नेक्स्ट, सही या गलत। तो पहला वाला गलत है, वो लिखने का हाफ मार्क्स। दूसरा वाला सही है, वो लिखने का हाफ मार्क्स। तीसरा वाला गलत है, वो लिखने का हाफ मार्क्स। चौथा वाला सही है, वो लिखने का हाफ मार्क्स। संघर्षों में ही जीवन है, इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो ये लिखने का आपको ये टाइटल लिखना था, और आपको टाइटल लिखना था ये, और टाइटल लिखने के साथ आपको 2 पैराग्राफ में क्वेश्चन आंसर्स एक्सपेक्टेड था। ये 2 मार्क्स का था। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। महुआ, श्वेत चादर, महुआ, श्वेत चादर, हाफ मार्क्स। अच्छा, मैच द फॉलोइंग में मैच नहीं करना था, सामने 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 आंसर लिखना एक्सपेक्टेड था। सांझ, तारा, संदेशा, पवन, और व्यथा, घटा। नेक्स्ट, शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। नभ का पुल्लिंग, हाफ मार्क्स, और निशा का स्त्रीलिंग, हाफ मार्क्स। निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन कीजिए। तारा का तारे, तारे पे बिंदु लिखना था, हाफ मार्क्स, और घटा का घटाएं, हाफ मार्क्स। फिर एक कोई भी एक हाइकू, उसका सरल अर्थ लिखना था, 2 मार्क्स। नेक्स्ट 8, वाहन मरम्मत के साधन, प्लग पाना, हाफ मार्क्स। जैक और स्टेपनी, हाफ मार्क्स। उर्मी की मानसिक स्थिति, उद्विग्न सी थी, हाफ मार्क्स। सिर नीचे किए, हाफ मार्क्स। फिर नौकरी पेशा करने वाली महिलाओं की समस्या, तो आप इसका शीर्षक लिख सकते थे, नौकरी पेशा करने वाली महिलाओं की समस्या। समस्या बताकर आपके लिखना था उत्तर 2 परिच्छेद में। इसके आपको 2 मार्क्स मिलते हैं।
देश भारत हाफ मार्क्स, पर्वत हिम या हिमालय हाफ मार्क्स, पक्षी कोयल या कोयल हाफ मार्क्स, और सुगंधी वृक्ष चंदन हाफ मार्क्स। नेक्स्ट, पर्यटन से होने वाले लाभ, इस पे लिखने के, इसके आपको विचार लिखने थे और इसके आपको 2 अंक मिलेंगे। अब आते ग्रामर, भाषा अध्ययन। इन अव्यय का आपको वाक्य में प्रयोग करना था, तो दोनों में से एक था। पहला तो आपका संबंध बोधक अव्यय है और दूसरा वाला आपका विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो अव्यय का टाइप लिखना ज़रूरी नहीं था, अव्यय आपको पहचानना नहीं था, खाली बस वाक्य में उपयोग करना था। जहाँ आपने वाक्य में उपयोग किया उसे अंडरलाइन करना था। सही लिखोगे तो 1 मार्क्स पूरा मिलेगा। दोनों में से एक करना था। फिर संधि विच्छेद करना, सूर्य और उदय लिखा आपने तो हाफ मार्क्स, और स्वर संधि लिखा तो हाफ मार्क्स। नेक्स्ट, समास विग्रह की बात की जाए तो 3 दलों का समूह या 3 दलों का समाहार लिखा तो हाफ मार्क्स, और द्विगु समास का हाफ मार्क्स। नेक्स्ट, अलंकार की बात की जाए तो ये प्रकार है शब्दालंकार, उसका हाफ मार्क्स, और उप प्रकार है इसका यमक अलंकार, हाफ मार्क्स। नेक्स्ट, किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना था, तो अगर आपने सही अर्थ लिखा है तो आधा मार्क्स मिलेगा, और वाक्य में प्रयोग किया है तो आधा मार्क्स मिलेगा। लेकिन वाक्य में आपको जो मुहावरा दिया उसका प्रयोग करना था। उदाहरण के तौर पर जैसे संकट से 2 हाथ करना, मुश्किल का सामना करना, मुसीबत का सामना करना, हाफ मार्क्स। और जब वाक्य लिखोगे तो उसके अंदर संकट से 2 हाथ करना, इसका उपयोग करना था आपको, मीनिंग का नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, उड़न छू हो जाना, गायब हो जाना, ओझल हो जाना, हाफ मार्क्स, और उसका वाक्य हाफ मार्क्स। नेक्स्ट, आवाज़ को अवरुद्ध कर दूंगा तो पूरा आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिए, आवाज़ को अवरुद्ध कर दूंगा कॉमा, और लास्ट में पूर्ण विराम। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य में से कारक पहचान कर लिखिए, तो कारक चिन्ह अगर आपने सही लिखा है तो हाफ मार्क्स, और कारक भेद है इसका करण कारक हाफ मार्क्स। बहुत से बच्चों ने अपादान लिखा है तो उसका हाफ मार्क्स कटेगा, पूरा मार्क्स नहीं कटेगा, क्योंकि चिन्ह आपने अगर सही लिखा होगा तो। ठीक है। नेक्स्ट, वाक्य शुद्ध करके लिखना था, तो इसमें 2 मिस्टेक थे, आपका की जगह आपके आएगा, मिला की जगह मिले आएगा, तो हाफ ऑफ मार्क्स, कुल मिला के 1 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर इसमें जो छंद है चौपाई, उसका 1 मार्क्स, और उसकी मात्रा है 16-16, 1 मार्क्स। नेक्स्ट, सूचना के आधार पर काल परिवर्तन कीजिए, तूफान प्रलय बनकर आया है, इसका उत्तर आएगा तूफान प्रलय बनकर आया था, 1 मार्क्स। सबसे आगे उनका नेता होता है, भविष्यकाल, सबसे आगे उनका नेता होगा, 1 मार्क्स। नेक्स्ट, वाक्य भेद तथा परिवर्तन, तो पहला वाला जो वाक्य भेद है सरल वाक्य, उसका 1 मार्क्स, और जो परिवर्तन है थोड़ी बातें हुई अधिक बातें नहीं हुई, इसका लिखने का 1 मार्क्स। पत्र लेखन था, एक फॉर्मल औपचारिक एक अनौपचारिक दोनों था, 5 मार्क, बहुत आसान था। गद्य आकलन 4 मार्क का था। वृत्तांत लेखन लिखना था, बाल दिवस चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर, वृत्तांत में आपकी तारीख आएगी 15 नवंबर। विज्ञापन लेखन शीट पे कोल्ड ड्रिंक का था, बहुत आसान था, 5 मार्क वो। और निबंध में फटी पुस्तक की आत्मकथा लिखते हैं तो बढ़िया था, बाकी चॉइस इज़ यूर्स। पूरा अगर देखा जाए तो पेपर बहुत आसान था, आराम से बच्चे 65+ ला सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद।